Class, good morning to all of you. Today we are going to discuss our topic number 4, that is conjunction. Conjunction को हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं और लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. इनका मतलब जैसे कि आपको इस वर्ड से पता चल रहा है, कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ड्स जो दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े, उसे हम बोलते हैं कनेक्टर्स, कंजंक्शन या फिर आपके लिंकिंग वर्ड्स. यही डेफिनेशन मैंने लिखी है. द वर्ड्स विच आर यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ सेम काइंड. एक जैसे वर्ड्स, शब्द, फ्रेज या फिर सेंटेंस, वाक्य को जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन. एग्जाम्पल है झिलमिल एंड बादल आर सिंसियर स्टूडेंट, यानी कि दोनों ही बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी हैं. तो इसके लिए हमने एंड वर्ड यूज़ किया है. दोनों की क्वालिटी क्या है? दोनों आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन दोनों के लिए हमने एंड वर्ड से जोड़ के इन दोनों सेंटेंस को एक कर दिया. फिर आया रेखा विल कम इफ़ शी इज़ इन्वाइटेड, कि अगर उसको बुलाया जाएगा तो रेखा ज़रूर आएगी. रेखा के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे कंडीशन रख दी गई कि अगर उसको बुलाया जाएगा तो ही वो आएगी. इसलिए आपके ये भी सेम काइंड का सेंटेंस था, मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी. इसको जोड़ने के लिए हमने इफ़ लगा दी. ठीक है. आपकी कंजंक्शन 3 तरह की होती है: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन. ठीक है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? वो कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ती है. कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है द मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम बोलते हैं, जो आपके एक ही इक्वल लेवल को रिप्रेजेंट करता है, एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज. यानी कि दो ऐसे वाक्य, दो ऐसे शब्द जो एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अकेले इंडिपेंडेंटली उस शब्द, मतलब उस वाक्य का मतलब बता सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड क्लॉज, यानी कि आपका प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज. इसको आप फैन बॉयज़ के नाम से याद कर सकते हैं. 7 होती हैं ये, FANBOYS, फैन बॉयज़ मतलब पंखे वाले लड़के. इनको पूरा डिफाइन किया मैंने. F स्टैंड्स फॉर 4 यानी कि कोई भी अगर आपको कारण देना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? 4. रीज़न देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 4. फिर आता है ए स्टैंड्स फॉर एंड का मतलब होता है किसी चीज़ में जोड़ना. जैसे हमने यहाँ पर झिलमिल और बादल और ऐड किया ना, तो इसलिए यूज फॉर एडिशन. एन स्टैंड्स फॉर नॉट, यानी कि किसी भी मना करने के लिए, किसी चीज़ की मना करने के लिए, नेगेटिव सेंस में यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नॉट. 4th आता है आपका बी, यानी कि बी स्टैंड्स फॉर बट. बट का मतलब होता है लेकिन. लेकिन जो वर्ड होता है वो दो आपका कॉन्ट्रास्ट, मतलब दो विपरीत स्थितियों को आपस में जोड़ने के लिए, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फिर आता है आपका और. ओ स्टैंड्स फॉर और का मतलब होता है जब आपको चॉइस दी जाए, कि जब आपको कोई दो चीज़ों में से कुछ एक चीज़ करने के लिए बोला जाए, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे? और का. फिर आता है वाई स्टैंड्स फॉर येट का मतलब है येट बिल्कुल बट की तरह यूज़ होता है, जो कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दो विपरीत बातों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लास्ट आता है आपका एस स्टैंड्स फॉर सो का मतलब होता है शोज़ रिज़ल्ट. जब आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट दिखाना होता है तब आप किसका इस्तेमाल करते हैं? सो, कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ पर यूज़ होता है आपका सो. ठीक है. तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं और फिर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. हाँ जी, तो ये रहे आपके एग्जांपल्स. जैसे कि रिद्धिमा बॉट अ ड्रेस, रिद्धिमा ने एक ड्रेस खरीदी. एंड अ पेयर ऑफ शूज़, तो एडिशन हो गया कि ड्रेस के साथ उसने क्या खरीदा? जूतों का एक जोड़ा भी खरीदा है. फिर आया वुड यू लाइक टू कैरी एन अम्ब्रेला और वुड यू कैरी अ रेन कोट, कि क्या तुम एक अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जाना चाहोगे या रेन कोट? तो चॉइस के लिए हमने क्या लगाया? और. ठीक है. थर्ड एग्जांपल है आपका वी रीच द ग्राउंड ऑन टाइम बट द मैच स्टार्टेड लेट, कि हम लोग तो जो आपका ग्राउंड है, यानी कि जो आपका स्टेडियम है, वहाँ पर टाइम पर पहुँच गए थे, लेकिन आपका जो मैच है वो देर से स्टार्ट हुआ. तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट आ गया कि हम टाइम पर पहुँचे थे लेकिन जो मैच है वो देर से स्टार्ट हुआ. सेम बात नहीं हो रही है यहाँ पर. ठीक है. 4th आपका रिया हैज़ ऑल काइंड ऑफ डॉल्स अवेलेबल इन द मार्केट येट शी वांट्स मोर, कि रिया के पास मार्केट के जितनी भी डॉल हैं उनमें से हर एक तरह की एक उसके पास है, लेकिन फिर भी उसको और चाहिए. लेकिन येट फिर भी उसकी तरह ही इस्तेमाल हुआ, बट की तरह. लास्ट एग्जाम्पल है ही डिड नॉट पुट इन एप्लीकेशन सो ही वॉज नॉट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, कि उसने अपनी एप्लीकेशन नहीं दी थी, इसका नतीजा क्या हुआ? सो हमेशा रिज़ल्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका नतीजा क्या हुआ?
कि उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग मतलब जो किसी का साथ दे। द वर्ड्स विच आर यूज टू जॉइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने में साथ देती है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे आफ्टर शी लर्न टू ड्राइव समिति फेल्ट मोर इंडिपेंडेंट, के ड्राइविंग सीखने के बाद वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंट फील करती है कि अब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो उस काम को अकेले कर सकती है। कौन कौन सी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है और वो कब कब और क्यों क्यों इस्तेमाल की जाती है वो आपको पता चलेगा। दैट जो होती है वो नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसको जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे ही सैड दैट, उसने बोला कि, दैट रिप्रेजेंट की। ही वॉज गोइंग ऑन एन एडवेंचर ट्रिप, कि वो एक एडवेंचर ट्रिप पर जा रहा था। ठीक है, उसने ये बात बोली थी। फिर आता है आपका इफ़ और वेदर, यदि। इफ़ होता है यदि, तो ये भी आपकी नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कंडीशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड पोस्टेड द लेटर, उसने मुझसे पूछा कि मैंने वो लेटर को पोस्ट कर दिया है या नहीं। ठीक है, की और यदि दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड आता है आपका एज इफ़, एज दो और अकॉर्डिंग टू। ये तीनों चारों जो भी वर्ड्स है ये आपके मैनर को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप उस काम को किस तरीके से करते हैं, और ये हमेशा एडवर्ब क्लॉज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है वो ज़्यादातर एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज से ही रिलेटेड होती है। जैसे कि कोमल लुक्स एज इफ़ शी इज़ वेरी अपसेट, वो ऐसी नज़र आ रही है मानो कि वो कितनी दुखी है। ठीक है, एज इफ़ मतलब मानो कि जैसे पता नहीं कितना, तो वो एज इफ़ उसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपका वर्ड है वेयर और वेयर एवर। वेयर एवर और वेयर का जो इस्तेमाल है वो हमेशा प्लेस के लिए होता है और एडवर्ब क्लॉज में होता है। दे फाउंड द कार वेयर दे हैड पार्क्ड इट, कि उन्होंने अपनी गाड़ी को वहीं पाया जहाँ पर उन्होंने उसको पार्क किया था। फिर आता है व्हेन, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, वाइल, एज सून एज, अप टू। ये ऐसे शब्द हैं जो आपके टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई फेल्ट हैप्पी व्हेन आई वॉन एन अवार्ड, कि मेरे को बहुत खुशी होती है जब मैं कोई अवार्ड जीता था या जब मेरे को अवार्ड मिला था। एज, सिंस और बिकॉज, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो आपके रीज़न, कारण को रिप्रेजेंट करते हैं कि उस काम को करने के पीछे का कारण क्या था। एवरीवन लाइक्स हर बिकॉज शी इज़ जॉली, क्यों हर कोई उसे पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? क्योंकि वो बहुत ही मजाकिया है, हंसती रहती है, इसलिए हंसी मजाक करती है इसलिए। नेक्स्ट है आपका सो दैट। इसका मतलब है इसके बीच में कुछ वर्ड्स होंगे, तो सो दैट, सच दैट, ये दोनों हमेशा रिजल्ट और इफ़ेक्ट के लिए कि उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिणाम होगा, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। द मूवी वॉज सच आ हिट, कि जो वो मूवी थी वो इतनी प्रसिद्ध हुई, क्या हुआ प्रसिद्ध होने के बाद, कि दैट इट वॉन मैनी अवार्ड्स, कि उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सो दैट और लीस्ट, लेस्ट भी बोलते हैं इसे। ये हमेशा पर्पस, किसी भी काम को करने के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही एक्सरसाइज सो दैट वी मे स्टे फिट, वो एक्सरसाइज क्यों, वी एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ताकि, सो दैट, इसका परिणाम क्या होगा, उद्देश्य क्या है एक्सरसाइज करने का, ताकि हम फिट रह सके, इसलिए हम इस काम को करते हैं। नेक्स्ट है आपका अनलेस, इफ़ और प्रोवाइडेड। ये ऐसी कंजंक्शन है जो कंडीशन रिप्रेजेंट करती है कि अगर ये ऐसा होगा तभी ऐसा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, कंडीशन रखी जाती है। तो रीमा कैन डू वेल इफ़ शी वर्क्स हार्ड, कि रीमा काम कर सकती है, अच्छा कर सकती है अगर, यदि वो मेहनत करे तो। ऑल्दो येट, दो, इवन इफ़, हाउएवर, ये हमेशा कॉन्ट्रास्ट यानी कि दो विपरीत बातों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से आपका बट और येट इस्तेमाल होता है, हमेशा ऑल्दो और दो भी उसी के लिए इस्तेमाल होता है। ही इज़ लेज़ी दो ही इज़ ब्राइट, बेशक वो आलसी है लेकिन बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। एज मच एज, नो लेस देन, ये हमेशा कंपैरिजन के लिए, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही इज़ एज टॉल एज हिज फादर, कि वो उतना ही लंबा है जितने कि उसके पिताजी। ठीक है, तो ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुई ख़त्म। कल हम करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन और इनकी एक्सरसाइज।
टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।